Hello everyone. Today we will understand the articles. So let's start. What are articles? The words a, an and the are known as articles. Words a, an और the को आर्टिकल के नाम से जाना जाता है. इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं. अब इनका यूज कैसे किया जाता है? Let's see some examples here. I have read a story book. In this sentence we have used article a. She bought an umbrella yesterday. In this sentence, we have used article an. The earth revolves around the sun. In this sentence, we have twice used the article the. Let's understand its types. Articles are of two types, indefinite article and definite article. Indefinite article a and an are known as indefinite articles as they do not indicate any specific person or thing. तो जो हमारे a और n होते हैं इनको हम indefinite articles के नाम से जानते हैं क्योंकि ये कभी भी किसी भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या थिंग की तरफ इशारा नहीं करते, उनके बारे में नहीं बताते. इनको कभी भी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक थिंग के साथ यूज नहीं किया जाता है, इसीलिए हम इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन और इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन को हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज किया जाता है. मतलब जब नाउन हमारा एक होगा तब हम ए और या फिर एन को यूज करेंगे. Indefinite article A is used before a countable noun that begins with consonant sound. इसका मतलब है कि A को हमेशा हम countable noun के साथ यूज करते हैं. countable noun आपको बताए थे पहले नाउन वाले सेशन में. तो इनको हमेशा countable noun के साथ ही यूज किया जाता है और उन countable noun के साथ यूज किया जाता है जो कि consonant के साउंड से स्टार्ट होते हैं. See some examples here. Amit has bought a pen. I have a pet dog. She wears a uniform. He is a European. अब आप समझिए कि हमने कहा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा हम आर्टिकल ए को यूज करते हैं. See the first example. Amit has bought a pen. Pen is a countable noun here. We can count a pen. और पेन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए हमने आर्टिकल ए को यूज किया है. इन द सेकेंड सेंटेंस आई हैव अ पेट डॉग. यहाँ पर भी जो पेट डॉग है वो काउंटेबल नाउन है और ये भी कॉन्सोनेंट साउंड से ही स्टार्ट हो रहा है. इन द नेक्स्ट सेंटेंस शी वेयर्स अ यूनिफॉर्म. अब आप बोलेंगे कि ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है. यू हमारा क्या होता है? वावल्स होता है, कॉन्सोनेंट नहीं होता. लेकिन यहाँ पर जो यू है वो किसी वावल की साउंड नहीं निकाल रहा है, वो यहाँ यू कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया है. वी आर सेइंग शी वेयर्स अ यूनिफॉर्म. तो जो साउंड यू है वो कॉन्सोनेंट साउंड है. सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में भी ही इज अ यूरोपियन. अब यहाँ पर ई भी हमारा क्या होता है? वाउल्स होता है, लेकिन यहाँ पर भी ई जो है वो वाउल की साउंड नहीं निकाल रहा, वो यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रहा है, इसीलिए हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पर यूज किया है. तो आर्टिकल को हम हमेशा साउंड के साथ ही यूज करते हैं. लाइक इसके लिए हमें पूरे साउंड्स पता होना चाहिए कि वॉल साउंड कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं. Indefinite article n is used before a countable noun that begin with vowel sound a, e, I, o, u. अब जो indefinite article n होता है उसको भी हम countable noun के ही साथ यूज करते हैं, लेकिन किन countable nouns के साथ? जो vowel sound से शुरू होते हैं. पहला वाला हमने पढ़ा था कि ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले नाउन के साथ यूज करते हैं और ये उसका ऑपोजिट है. इसको हम जो है वो वावल के साउंड
के साथ शुरू होने वाले काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं। Here are some example. My mother gave an orange. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि orange हमारा countable noun है and it's starting with the sound n o. तो इसीलिए हमने यहाँ पर o का n का यूज किया है जो कि हमारा एक indefinite article है. In the same second sentence we can see his father is an MLA. अब हम कहेंगे यहाँ तो M है लेकिन जो M बोलते हैं तो हमारा जो है वो वाउल साउंड ए यूज हो रहा है M ए. तो इसीलिए हमने यहाँ पर indefinite article n को यूज किया है. She is an honest girl. यहाँ पर भी जो गर्ल है वो नाउन है ऑनेस्ट गर्ल. तो ऑनेस्ट क्या है यहाँ पर एच शुरू हो रहा है लेकिन इस ऑनेस्ट को हम हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट बोलते हैं. इसमें वाउल साउंड ओ आ रही है इसलिए हमने यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल एन का यूज किया है. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल. The is known as definite article as it indicate a specific person or thing. जो दा होता है आर्टिकल वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है क्योंकि ये हमेशा पर्टिकुलर डेफिनेट पर्सन या फिर पर्टिकुलर थिंग के साथ ही यूज किया जाता है. The is used when the sentence talk about something definite. The हम तब यूज करते हैं सेंटेंस में जब हम किसी डेफिनेट मतलब पर्टिकुलर और स्पेसिफिक चीज के बारे में सेंटेंस में बात करेंगे. The boy in red shirt is my brother. अब हम यहाँ पर इस सेंटेंस में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कि रेड शर्ट को पहन रखा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी boy in general, we are talking about the particular boy who is wearing a red shirt. तो इसीलिए हमने यहाँ पर definite article the का यूज किया है. I go to the school daily. अब इस सेंटेंस में हम द का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं कि हम डेली किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहे हैं और दैट प्लेस इज स्कूल. इसीलिए हमने यहाँ पर द का यूज किया है. The is used before the superlative degrees of adjectives. अब हमें डिग्रीज का पता होना चाहिए कि डिग्रीज क्या होती हैं. तो बेसिकली डिग्रीज तीन तरीके की होती हैं पॉजिटिव डिग्रीज कंपैरेटिव डिग्रीज एंड सुपरलेटिव डिग्रीज. तो जब भी हम अपने किसी भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो उससे पहले हम हमेशा दा को लगाएंगे. जैसे कि दिस इज द बेस्ट बुक. तो जो हमारा बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है. जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री होता है बेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है और जो बेस्ट होता है वो सुपरलेटिव डिग्री होता है. तो इसीलिए हमने बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल द का यूज किया है. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. अब यहाँ पर हाई हायर एंड हाईएस्ट तीन डिग्रीज होती हैं लेकिन जो हाईएस्ट है वो क्या है सुपरलेटिव डिग्री है और इसीलिए इससे पहले हमने द का यूज किया है. द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड. इसका मतलब है कि द उन चीजों के नाम से पहले लिखा जाता है यूज किया जाता है जो कि अपने ही तरीके की होती हैं और यूनिक होती हैं. उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता. लाइक अर्थ मून सन एक्सेट्रा. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. अब यहाँ पर जो सन है वो यूनिक है अपने आप में ही उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है. दैट इज वाई वी हैव यूज आर्टिकल द हियर. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अब यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए दो द आर्टिकल यूज किए हैं एक मून के साथ क्योंकि मून भी हमारा क्या है यूनिक है और अर्थ के साथ अर्थ भी क्या हमारी यूनिक है. तो इसीलिए हमने आर्टिकल द का यूज किया है. द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ओशियन सी रिवर माउंटेन रेंजेस एक्सेट्रा. अब हम कह रहे हैं कि दा को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है. जब भी हम किसी ओशन का नेम लिखेंगे सी का नेम लिखेंगे रिवर माउंटेन रेंजेस का नेम लिखेंगे तो हम दा का यूज करेंगे. जैसे कि द इंडियन ओशियन द रेड सी
द गंगा, अब इंडियन ओशियन एक ओशियन का नेम है, रेड सी भी एक क्या है, सी का नेम है, गंगा एक रिवर का नेम है। एंड द हिमालय, हिमालय क्या है, एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, इसीलिए यहाँ पर हमने इनके नेम से पहले दा लगाया है। द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, तो जितनी भी होली बुक्स होते हैं, मतलब जितनी भी धर्मों की अपनी अपनी पवित्र बुक होती है, हर एक धर्म की, हर एक रिलीजन की, तो उनकी रिलीजियस बुक्स जो होती हैं उसके आगे हम द लगाते हैं, जैसे कि द भगवद गीता, द बाइबल, द कुरान। तो द भगवद गीता क्या है, ये हिंदूज की एक होली बुक होती है, इसके आगे हमने द लगाया है। बाइबल क्रिश्चियन की होली बुक है, और जो कुरान है वो मुस्लिम्स की होली बुक है। इसी तरीके से हम द गुरुबानी भी लिख सकते हैं, और ऐसी जो भी होली बुक्स जिनके नेम हमें पता हो उनके आगे हम हमेशा द का यूज करेंगे। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ शिप, एयरप्लेन्स एंड न्यूज़पेपर, तो जब भी कहीं भी हमें शिप का नेम लिखना हो, एरोप्लेन्स का नेम लिखना हो, या न्यूज़पेपर का नेम लिखना हो किसी भी सेंटेंस में या वैसे भी, तो फिर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द टाइटैनिक, टाइटैनिक आपको पता है एक शिप का नेम था, तो इसीलिए हमने इसके पहले द लगाया है। द जैगवार, ये किसी प्लेन का नेम हो सकता है, तो इसीलिए हमने इसके आगे द लगाया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक न्यूज़पेपर का नेम है, इसीलिए हमने इसके ऊपर इससे पहले द लगाया है। आपने और भी न्यूज़पेपर देखे होंगे, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द ट्रिब्यूट, तो इस तरीके से हमेशा किसी भी न्यूज़पेपर के नेम के पहले द यूज किया जाता है। The is used before the name of certain countries which include word like kingdom, states, etc. तो हर कंट्रीज के नेम के आगे द नहीं यूज किया जाता, द उन्हीं कंट्रीज, उन्हीं देशों के नेम के आगे यूज किया जाता है जिनके नेम्स में या तो स्टेट वर्ड हो या फिर किंगडम वर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूके, द यूनाइटेड किंगडम, तो इसीलिए हमने इनके आगे द यूज किया है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ क्लास ऑफ पीपल और कम्युनिटी, तो किसी भी लोगों की कम्युनिटी के नेम के आगे हम हमेशा द लगाएंगे, जैसे कि द इंडियन, द सिख, द अमेरिकन, तो वो चाहे किसी भी लोग किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, तो इस तरीके से जब भी किसी भी लोगों की कम्युनिटी के नेम लिए जाएंगे या लिखे जाते हैं, तो उनसे पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना होता है। तो ये था हमारा यूज ऑफ आर्टिकल ए, एन एंड द। आई होप आपको ये सारे यूजेस क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय एंड हैव अ नाइस डे।